चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हफ्ते में 4 दिन ही करनी होगी नौकरी, 3 दिन मिलेगी छुट्टी। मोदी सरकार ला रही है नया नियम। अब मर्द भी हो सकते हैं प्रेग्नेंट, चीन के सनकी वैज्ञानिकों ने की भयंकर खुराफात। बड़ी सफलता, अब सॉफ्टवेयर बताएगा किस मरीज को है वेंटिलेटर और आईसीयू की जरूरत। किसान आंदोलन बोले राकेश टिकैत कानून वापस न लेगी ये सरकार तो 2024 में दूसरी सरकार लेगी। कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके लोगों में अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 75 से 80% है कम। सावधान रहे, लापरवाही न बरते, 2 महीने में भारत आ सकती है कोरोना वायरस की दूसरी लहर। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इसी महीने पटरी पर दौड़ेंगी 600 से ज्यादा ट्रेनें, रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी। 74 दिन बाद एक दिन में सबसे कम कोरोना के केस, 60,753 नए मामले, 1,647 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में अब 10 लाख स्टूडेंट्स लोगों को करेंगे कोरोना फ्री, वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक। जम्मू कश्मीर में चुनाव या कुछ और, पीएम मोदी ने 24 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के पास वैक्सीन की 2,87,00,000 से ज्यादा डोज उपलब्ध, वहीं उन्हें आगामी 3 दिनों में 52,26,000 से अधिक डोज और दी जाएंगी। मौसम विभाग ने दी देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 27 जून के बाद और तेज होगा मानसून। 1 जुलाई से एटीएम से पैसा निकालना होगा महंगा, कुछ नियमों में भी होगा बदलाव। फर्जी टीकाकरण की खबरें चिंताजनक, कड़ी सजा का प्रावधान करे केंद्र सरकार, सीएम गहलोत। कोरोना की दूसरी लहर पड़ी मंद, कब स्कूल जाएंगे बच्चे, केंद्र सरकार ने बताया आगे का प्लान, ये खबर भी जानेंगे आगे विस्तार से। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की कमी, 30 से 40 देशों के पास दूसरी डोज नहीं, WHO। एस्ट्राजेनेका ने सितंबर तक यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को 50 मिलियन वैक्सीन खुराक देने की कही बात। राजस्थान सीएम गहलोत ने कहा केंद्र के पास अनाथ बच्चों के लिए कोविड योजना नहीं है। राम मंदिर जमीन मामले पर उठी नई मांग, एससी के 19 जजों से कराए जांच जिन्होंने दिया अंतिम फैसला। असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान, राज्य में रोजाना वैक्सीनेशन का बढ़ेगा आंकड़ा। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की अंक गणना के लिए स्कूलों को जारी किए निर्देश। गृह मंत्रालय का राज्यों को सख्त निर्देश, कहा सावधानी से हटाएं लॉकडाउन की पाबंदियां, अनलॉक को लेकर दी हिदायत। दिल्ली में व्यापारियों को देनी होगी 17 गुना ज्यादा ट्रेड लाइसेंस फीस, करीब 4 लाख कारोबारियों पर सीधा असर। दिल्ली सरकार के मंत्री ने कहा यूपीएससी, आईएएस, नीट और जेईई मेंस की फ्री कोचिंग जल्द ही होगी शुरू। श्रम मंत्रालय ने कहा सरकार का न्यूनतम वेतन तय करने में देरी का कोई इरादा नहीं। देश के कई राज्यों में फिर से आगे बढ़ा लॉकडाउन, जानिए कहां बढ़ी पाबंदियां, ये खबर भी जानेंगे आगे विस्तार से। तेलंगाना में पूरी तरह से हटेगा कोरोना लॉकडाउन, राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिया फैसला। केजरीवाल सरकार का 6 शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देने का ऐलान। खुशखबरी, मोदी सरकार इस माह देगी मुफ्त एलपीजी रसोई गैस कनेक्शन, आप भी उठाएं लाभ। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सावधान रहे, लापरवाही न बरते, 2 महीने में भारत आ सकती है कोरोना वायरस की तीसरी लहर। जी हां, मार्च महीने से शुरू हुई कोरोना की दूसरी लहर जहां अब थमती हुई नजर आ रही है, वहीं अब तीसरी लहर का भी
लोगों को डर सताने लगा है। दिल्ली एम्स के चीफ रणदीप गुलेरिया ने बयान दिया है कि अगले 6 से 8 हफ्तों में यानी कि 2 महीने के अंदर भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। अगले 2 महीने में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है। यह जानकारी एम्स चीफ ने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान दी है। यूपी में आमने सामने की होगी, बोले टिकैत कानून वापस न लेगी ये सरकार तो 2024 में दूसरी लेगी। जी हां, कृषि कानून को लेकर किसान संगठन पिछले 6 महीने से भी ज्यादा समय से प्रदर्शन में जुटे हैं। हालांकि केंद्र सरकार का साफ कहना है कि वह किसान नेताओं से आगे जब भी बात करेगी तो सिर्फ कानून के प्रावधानों पर चर्चा होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद कहा कि सरकार कानून वापसी पर बात नहीं करेगी। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सीधे भाजपा को चेतावनी दी है। टिकैत ने कहा कि अगर ये सरकार कानून वापसी नहीं करेगी तो 2024 के चुनाव के बाद जो अगली सरकार आएगी वह इन्हें वापस लेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक कानून वापसी नहीं होंगे तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह आंदोलन 2024 तक चलेगा। यह कानून भारत सरकार ही वापस लेगी। ये सरकार नहीं लेगी तो अगली आने वाली सरकार ले लेगी। अलविदा मिल्खा सिंह, अधूरी रह गई फ्लाइंग सी की आखिरी ख्वाहिश। जी हां, भारत के महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह का 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद शुक्रवार को निधन हो गया। इससे पहले उनकी पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर ने भी कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया था। पद्मश्री मिल्खा सिंह 51 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनके बेटे गोल्फर जीव मिल्खा सिंह और 3 बेटियां हैं। उनके परिवार के एक प्रवक्ता ने बताया उन्होंने रात 11:30 बजे आखिरी सांस ली। उनकी हालत शाम से ही खराब थी और बुखार के साथ ऑक्सीजन भी कम हो गई थी। उन्हें पिछले महीने कोरोना हुआ था और बुधवार को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। कोरोना की दूसरी लहर पड़ी मंद, कब स्कूल जाएंगे बच्चे, केंद्र सरकार ने बताया आगे का प्लान। जी हां, डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि नेशनल और राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाएं कोविड-19 महामारी की वजह से रद्द कर दी गई। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना के बाद से ही बंद स्कूलों को फिर से खोलने पर तभी विचार किया जाएगा जब ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को वैक्सीन लग जाएगी। इसके अलावा कोविड से बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर से अधिक जानकारी सामने आने के बाद ही स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हुए 2 बड़े फैसले, मिलेगा सीधा फायदा, जानिए सब कुछ। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र सरकार ने ट्रेवल अलाउंस क्लेम सबमिशन की समय सीमा 60 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी सर्कुलर में एनवीएस प्रधानाध्यापकों के मेडिकल क्लेम की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 25,000 रूपए कर दिया गया है। ये भत्ता उस वक्त मिलेगा जब कर्मचारी किसी भी सरकारी अस्पताल या केंद्र सरकार की तरफ से नामित किसी अस्पताल में इलाज कराएंगे। इसका फायदा उनके पूरे परिवार को भी मिलेगा। देश के कई राज्यों में फिर आगे बढ़ा लॉकडाउन, जानिए कहां-कहां बढ़ी पाबंदियां। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर की थमती रफ्तार के बीच एक बार फिर देश के विभिन्न हिस्सों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। ज्यादातर हिस्सों में पाबंदियां खत्म कर दी गई, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की पाबंदियां बढ़ा दी गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड समेत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केस कम हो गए, लेकिन केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, असम और ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट में मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में कुछ राज्य लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं तो अधिकतर राज्यों में पाबंदियों में छूट दी जा रही है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इसी महीने पटरी पर दौड़ेंगी 600 से ज्यादा ट्रेनें, रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी, देखे लिस्ट। जी हां, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने 660 ट्रेनें और चलाने का फैसला किया है। शुक्रवार तक प्रतिदिन लगभग 983 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जो कि प्री कोविड स्तर का लगभग 56% है। रेलवे ने कहा कि मांग और वाणिज्यिक औचित्य के अनुसार ट्रेनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। बता दें कि कोरोना महामारी से हल्की राहत मिली है और इस सुधरते हालात का असर अब साफ दिखने लगा है। कारोबार वापस शुरू हो रहे हैं तो घरों को लौटे मजदूर और कामगार भी लौटने लगे हैं। इसके चलते यात्री ट्रेनों की मांग बढ़ी है। इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। फर्जी टीकाकरण की खबरें चिंताजनक, कड़ी सजा का प्रावधान करे केंद्र सरकार, सीएम गहलोत।
जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुंबई में फर्जी कोरोना बचाव टीकाकरण की खबरों को चिंताजनक बताते हुए शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे अपराधियों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान करना चाहिए। गहलोत ने ट्वीट किया कि मुंबई में फर्जी टीकाकरण अभियान चलाने की खबरें चिंताजनक हैं। पहले कई जगहों से नकली रेमडेसिविर लगाने की खबरें भी सामने आई थी। ऐसे गिरोह लोगों को जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। केंद्र सरकार अविलंब अध्यादेश लाकर ऐसे अपराधियों को आजीवन कारावास का प्रावधान करे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि कोई निजी अस्पताल भी वैक्सीन खरीदे तो सरकार के जरिए खरीदे, जिससे विश्वसनीयता बनी रहे। मध्य प्रदेश में अब 10 लाख स्टूडेंट्स लोगों को करेंगे कोरोना फ्री। जाने क्या है सीएम शिवराज का प्लान। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना मुक्ति अभियान को लेकर सरकार अब युवा शक्ति की मदद ले रही है। प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट कोरोना मुक्ति अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। युवा महामारी के बाद बदलते माहौल में लोगों को कोविड अनुरूप व्यवहार, दिनचर्या और वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक करेंगे। जानकारी के मुताबिक युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान में युवा मैंने वैक्सीन लगवाया है, आप भी वैक्सीन लगवाएं तथा स्वयं एवं परिवार को कोरोना से सुरक्षित करें। इस नारे के साथ जनता को जागरूक करेंगे। सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21 जून से प्रदेश में टीकाकरण का महाअभियान है। यह पवित्र अभियान है, लोगों के जीवन को बचाने का अभियान है। इसमें पूरी सरकार जुटेगी, लेकिन समाज को भी जुटना पड़ेगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र ने राज्यों को दी सलाह। जी हां, देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। केंद्र सरकार ने राज्यों को आगाह किया है कि अनलॉक के समय विशेष ध्यान रखना है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे संदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने चिट्ठी लिखकर जानकारी दी है कि इस वक्त विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने इस चिट्ठी में महत्वपूर्ण 5 बातों का जिक्र किया है, जिसमें अनुकूल व्यवहार, जाँच, निगरानी, इलाज, टीकाकरण का जिक्र है। उन्होंने वैक्सीनेशन के महत्व का जिक्र करते हुए लिखा है, संक्रमण को पूरी तरह से खत्म करने और इसकी चेन को तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है।